नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा लेने राजस्थान पहुंचे भाजपा विधायक, और बात होगी डीएमएसपी की सख्ती का दिखा असर, कार्रवाई से लकड़ी माफियाओं में हड़कंप। फिर बात करेंगे ऑनलाइन हाजिरी को लेकर बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों का बड़े पैमाने पर विरोध, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे योगी सरकार नवीन शिक्षा सत्र में खोलेगी 71 नए राजकीय महाविद्यालय। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। पहले क्वालिफायर मैच में सनराइजर्स 8 विकेट से विजयी, फाइनल में किया प्रवेश। ज्येष्ठ माह के 5 मंगल भीषण गर्मी का कराएंगे एहसास। धूमधाम से मनाया गया भगवान बुद्ध का जन्मोत्सव, निकाली गई शोभा यात्रा। नगर पालिका परिषद मिश्रित चेयरपर्सन मुन्नी देवी पंचतत्व में विलीन। लखीमपुर खीरी की 3 चीनी मिलों के खिलाफ जारी किए गए वसूली प्रमाण पत्र। एसडीएम के निर्देश पर प्रधान प्रतिनिधि ने हटवाया अवैध कब्जा। सरकारी नौकरी और नलकूप लगवाने के नाम पर ठगने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई। धान खरीद में घपले के दोषी जिला प्रबंधक पर हुई बर्खास्तगी की कार्रवाई। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। सीतापुर कचहरी परिसर में जल्द ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा स्थापित कर उनका अनावरण किया जाएगा। सियोता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी उस समय प्रतिमा को लेने के लिए स्वयं राजस्थान पहुंचे हैं। विधायक ज्ञान तिवारी के मुताबिक कचहरी परिसर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा की स्थापना के लिए बार एसोसिएशन सीतापुर के अध्यक्ष विजय अवस्थी ने मांग की थी। एसोसिएशन अध्यक्ष की मांग पर मंगलवार को प्रतिमा सीतापुर पहुंच जाएगी। डीएम अभिषेक आनंद और एसपी अंकुर अग्रवाल द्वारा समाधान दिवस में दिखाई गई सख्ती का असर लहरपुर इलाके में दिखने लगा है। वन विभाग की छापामार कार्रवाई से लकड़ी माफियाओं में हड़कंप मचा है। विभाग ने रविवार की रात कई जगहों पर छापामार कार्रवाई की। वन क्षेत्राधिकारी लहरपुर अभिषेक सिंह के नेतृत्व में चले अभियान के दौरान हर गांव केसरीगंज तंबौर में अनाधिकृत रूप से पाई गई लकड़ी को जब्त किया गया। इस दौरान बहराइच और सोनभद्र से आए लकड़ी से लदे वाहनों की भी तलाशी ली गई। आरा मशीनों की निगरानी के साथ ही संवेदनशील मार्गों पर रेकी की गई। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। बिजली विभाग में संविदा कर्मचारियों ने ऑनलाइन हाजिरी का बड़े पैमाने पर विरोध किया है। इसे लागू न करने को लेकर यह अधीक्षण अभियंता राम शब्द को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, लेकिन व्यवस्था लागू किए जाने से उनका रोष बढ़ता जा रहा है। बता दें, बिजली कर्मियों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए विभाग ने ऑनलाइन उपस्थिति की व्यवस्था लागू की। इस व्यवस्था की खासियत यह है कि यह हाजिरी तभी लगती है जब मोबाइल कार्यस्थल की सीमा में रहता है। अगर कर्मचारी दूर है तो चेहरा रीडिंग नहीं लेता है, जिससे उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाती। बताया जाता है सीतापुर जोन में लगभग 945 सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के साथ ही 2450 संविदा कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बेसिक टीचर्स और क्रिकेट यूनियन और स्पोर्ट्स क्लब द्वारा आयोजित मिनी टीपीएल के चौथे संस्करण के पहले क्वालिफायर मैच में सनराइजर्स को ब्लैक पैंथर्स ने 8 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। ब्लैक पैंथर्स के कप्तान अनूप राठौर ने टॉस जीता और सनराइजर्स के कप्तान आनंद त्रिवेदी को बैटिंग के लिए आमंत्रित किया। निर्धारित 15 ओवर में टीम सिर्फ 157 रन बना सकी। प्राथमिक विद्यालय गोवर्धनपुर बिस्वा के प्रधानाध्यापक महेंद्र सिंह ने विक्रांत को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार प्रदान किया। इस दौरान एहतिशाम आलम, नित्यानंद, राजकुमार सिंह, धर्मेंद्र, मदन मोहन त्रिवेदी, पवन इटारी, विनोद मोहम्मद वाइस मौजूद रहे। जेठ महीने में इस बार 5 मंगलवार पड़ रहे हैं। महीने की शुरुआत ही मंगलवार से हो रही है। धार्मिक आयोजनों के लिहाज से यह माह काफी उपयुक्त माना गया, लेकिन आचार्यगणों का मत है कि ज्येष्ठ महीने में 5 मंगलवार पड़ना कई मामलों में मंगलकारी नहीं है। आचार्य राम नारायण शास्त्री ने बताया, ज्येष्ठ महीने में 5 मंगल पड़ने से आम जनमानस को भीषण गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ेगा। अग्निकांड, चोरी की घटनाएं बढ़ेंगी। उन्होंने बताया, चूंकि इस वर्ष सूर्य राजा है, इसलिए वह भी अपना प्रभाव छोड़ेगा। बता दें, ज्येष्ठ महीने का पहला मंगलवार 13 मई को पड़ रहा है। मंगलवार को लेकर शहर के जेल रोड स्थित हनुमान मंदिर, चांदी वाले हनुमान मंदिर, सिद्ध विनायक हनुमान मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर, दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, छोटा हनुमान मंदिर सहित अन्य मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। उन्होंने बताया, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम से हनुमान जी की पहली मुलाकात हुई थी, इसलिए ज्येष्ठ महीने के मंगलवार के दिन बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं की तरफ से धार्मिक आयोजन संपन्न कराए जाते हैं।
जिला सहकारी फेडरेशन सीतापुर के चेयरमैन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में शिष्टाचार भेंट की। डीसीडीएफ चेयरमैन रोहित सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 9 मई को मुलाकात की। करीब 9 मिनट तक हुई शिष्टाचार भेंट में विकास कार्यों पर भी चर्चा हुई। सीबी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मिश्रिक में मदर्स डे पर एक भव्य कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में कविता पाठ, भाषण, गीत, नृत्य, पोस्टर मेकिंग और कार्ड निर्माण जैसी गतिविधियां आयोजित की गईं। छात्रों ने अपने विचारों, भावनाओं के माध्यम से मां के प्रति आभार व्यक्त किया। इस मौके पर प्रबंधक डॉक्टर रिंकू सिंह, प्राचार्य शालू मिश्रा, समीर गौतम ने मां पर केंद्रित अपने विचार रखे। कार्यक्रम में शिक्षकों और छात्र छात्राओं ने भाग लिया। अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज सीतापुर में मातृ दिवस पर प्रेरणादायी कार्यक्रम किए गए। विद्यार्थियों ने अतिथियों के समक्ष कार्यक्रम प्रस्तुत कर अपनी भावनाओं को समर्पित किया। प्रधानाचार्य ने मातृ दिवस पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस मौके पर शिक्षक छात्र मौजूद रहे। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर तथागत भगवान बुद्ध का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रबुद्ध अम्बेडकर रविदास बुद्ध विहार सदना में पुष्पांजलि अर्पित कर प्रार्थना की गई। इस मौके पर अतुल कुमार गौतम, भुल्ली गौतम, मनीराम गौतम, रामसेवक पाल, ब्रज कुमार, अनूप, प्रमोद, अवधेश, राम प्रसाद गौतम, मंजीत गौतम, सुशील गौतम आदि मौजूद रहे। बरई जलालपुर क्षेत्र के विभिन्न गांवों में भगवान बुद्ध की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। भीम आर्मी एकता मिशन के जिला संगठन मंत्री सुनील राजवंशी के नेतृत्व में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ रामगढ़ स्थित भगवान बुद्ध के मंदिर से हुआ। शोभा यात्रा का सुधीर मेडिकल स्टोर पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मुकेश गौतम, शानू, अनूप, संजय, धर्मेंद्र, विमल, सुशील, रामचरण सहित तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। थाना खैराबाद क्षेत्र के अढ़ावल कला निवासी कल्लू ने संबंधित थाने में तहरीर देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। कल्लू का आरोप है आरोपियों द्वारा उन्हें और उनके सहयोगियों को तमाम तरह की धमकियां दी जा रही हैं। कल्लू ने मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। रामपुर मथुरा क्षेत्र में बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर कई कार्यक्रम हुए। मां कालिका देवी मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर अनुयायियों द्वारा पंचशील सिद्धांत की चर्चा की गई। इसके अलावा गोंडा, देवरिया, हरदिया पुरवा, बोधेपुरवा, भगवतीपुर, चांदपुर, बासुरा, मरौचा, भागीपुर सहित अन्य गांवों में श्रद्धा के साथ बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई। इस मौके पर कल्याण मौर्य, शंकर लाल मौर्य, दिनेश गौतम, हरिलाल राम सुमेर, प्यारे मौर्य, शिवशंकर भारती, केशव राम मौर्य, बहादुर गौतम सहित तमाम अनुयायी मौजूद रहे। बिस्वा क्षेत्र निवासी एमशिया पीजी कॉलेज लखनऊ में जंतु विज्ञान विभाग में सहायक आचार्य डॉक्टर सुधाकर वर्मा को विज्ञान भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान ग्लोबल पर्यावरण और सामाजिक संघ नई दिल्ली द्वारा आयोजित 6वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दिया गया। यह सम्मेलन मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित महाकौशल विश्वविद्यालय में संपन्न हुआ, जिसमें देश विदेश के ख्याति लब्ध वैज्ञानिक, शिक्षाविद, पर्यावरण मौजूद रहे। सम्मान मिलने पर प्रबंधक राकेश कुमार वर्मा, डायरेक्टर संतोष वर्मा, राहुल वर्मा, पुष्पेंद्र सिंह, डॉक्टर देवेंद्र कश्यप निडर, चंद्रशेखर प्रजापति, सुरेंद्र कांत मौर्य ने शुभकामनाएं दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नागरिक अधिकार सोसाइटी द्वारा ग्राम पंचायत निपनिया मासी में बुद्ध पूर्णिमा धूमधाम के साथ मनाई गई। भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद गोष्ठी हुई। गोष्ठी में कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर ममता वर्मा ने अपने विचार रखे। इस मौके पर अमर मेहरोत्रा, काशीराम भार्गव, नंद किशोर, रामकिशोर, अरविंद कुमार, बिटान देवी, सुषमा बौद्ध, शिवानी भार्गव, राकेश कुमार, प्रेमा देवी, अंकित यादव मौजूद रहे। पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन डॉक्टर आशीष गोयल और तीर्थ प्रबंधन के साथ हुई लंबी वार्ता के विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने 1 घंटे से अधिक समय के पीपीटी प्रेजेंटेशन द्वारा बताया कि निजीकरण का प्रयोग कई जगहों पर पूरी तरह विफल हो चुका है। तय किया गया 14 मई से आंदोलन का अगला चरण प्रारंभ होगा। इस मौके पर शैलेंद्र दुबे, जितेंद्र सिंह गुर्जर, महेंद्र राय, पीके दीक्षित, ओपी सिंह, डीके मिश्रा, सरजू त्रिवेदी, देवेंद्र पांडे सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। पंडित दीनदयाल अमृत स्टेडियम औरंगाबाद में 9 दिनों में आयोजित शतचंडी समापन पर विसर्जन यात्रा निकाली गई। विसर्जन यात्रा में भक्त एक दूसरे पर गुलाल उड़ाते हुए शामिल हुए। प्रधान प्रतिनिधि यादवेंद्र अवस्थी, डॉक्टर पौरुष कुमार गुप्ता, ओम प्रकाश पाल, लालजी यादव, राकेश तिवारी, बबलू मिश्रा, योगेश अवस्थी, छोटे लाल यादव, अनुराग शास्त्री, संजय पाल सहित तमाम भक्तों ने गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा में भजनों का गायन किया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का
मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। Guru Nanak Educational Institute, Guru Nanak Colony, Sitapur, pre-primary to class 10. Admission open for session 2025-26. धौरा तहसील क्षेत्र के रुद्रपुर शालिम गांव में मातृभूमि सेवा संस्थान द्वारा 5 दिवसीय बुद्ध महोत्सव का आयोजन किया गया। संडीला हरदोई से पधारी ब्रह्मचारिणी रीना शाक्य ने बताया, भगवान बुद्ध ने मानव कल्याण के लिए त्रिशरण और पंचशील का ज्ञान दिया। कार्यक्रम में संस्थान अध्यक्ष कन्हैया मौर्य, हरिनाम भार्गव, राजेंद्र कुमार मौर्य, सोबरन लाल, दिनेश कुमार, सुधीर कुमार सहित तमाम बौद्ध भक्त शामिल रहे। मझगई थाना क्षेत्र के बब्बनपुर गांव में कुएं के पास किए गए अवैध कब्जे को प्रशासन ने हटवा दिया। एसडीएम राजीव निगम के निर्देश पर प्रधान प्रतिनिधि संतोष शुक्ला ने मौके पर पहुंचकर रास्ते से अवैध कब्जा हटवाया, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। इसकी शिकायत रईस नौशाद, मुन्नू, संतोष, अनूप कुमार आदि ने की थी। लखीमपुर खीरी के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में एब्जा चीफ कोऑर्डिनेटर अनुराग सारथी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में 30 मई से पत्रकार सुरक्षा सप्ताह के आयोजन पर चर्चा की गई। बैठक में पत्रकारों को सम्मानित किए जाने पर भी विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर आदित्य मिश्रा, पंकज मिश्रा, मूलचंद भारद्वाज, नरेंद्र अग्निहोत्री, प्रवीण वाजपेयी, मतीन अहमद, मोहम्मद अशफाक, कृष्ण मोहन मिश्रा, राजेश वर्मा मौजूद रहे। खीरी के धौरारा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पिपरिया मजरा कुम्हैना निवासी 20 वर्षीय अंकित कुमार की करंट लगने से सांसें थम गई। बताया जाता है, अंकित कुमार अपने साथियों के साथ एक मांगलिक कार्यक्रम में लगाए गए टेंट को उखाड़ लाने के लिए पहुंचे थे। टेंट का पाइप उखाड़ते समय एसटी लाइन की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही सांसें थम गई। लखीमपुर खीरी में गन्ना मूल्य भुगतान में लापरवाही बरतने वाली गोला पलिया और खंभार खेड़ा चीनी मिल के खिलाफ वसूली प्रमाण पत्र जारी किए गए। गन्ना आयुक्त के मुताबिक चीनी मिले से राजस्व के बकाये की तरह जिला प्रशासन वसूली करेगा, जिससे किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान करने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया, अन्य चीनी मिलों की सख्त हिदायत दी गई है, अगर उन्होंने भी तत्काल गन्ना मूल्य का भुगतान न किया गया तो उनके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। विगत दिनों हुई आपराधिक घटनाओं में संतोषजनक कार्रवाई न होने पर हिंदू संगठनों ने एसपी संकल्प शर्मा से मुलाकात की। संगठन कार्यकर्ताओं का आरोप है कि हैदराबाद थाना क्षेत्र के प्रभारी कार्रवाई करने में लापरवाही बरत रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी, अगर 3 दिनों में कार्रवाई न की गई तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर राष्ट्रीय बजरंग दल के विभाग अध्यक्ष देव जुनेजा, देवव्रत पांडे, जसवंत राज, अवधेश वर्मा, दुर्गेश रस्तोगी, पवन रस्तोगी मौजूद रहे। अब बात शोक समाचार की। नगर पालिका परिषद मिश्रिक की चेयरपर्सन मुन्नी देवी के आकस्मिक निधन से शोक की लहर दौड़ गई। अध्यक्ष मुन्नी देवी का अंतिम संस्कार मिश्रिक के शमशान घाट पर किया गया। मुखाग्नि उनके पति रामस्वरूप ने दी। 65 वर्षीय मुन्नी देवी कई दिनों से बीमार चल रही थी। बीमारी के चलते उनका इलाज लखनऊ के एक अस्पताल में चल रहा था। इलाज के दौरान ही उन्होंने लखनऊ में अंतिम सांसें ली। उनका पार्थिव शरीर लखनऊ से मिश्रिक लाया गया, जहां उनके अंतिम दर्शन करने वालों का तांता लग गया। अंतिम संस्कार में भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव, नायब तहसीलदार गिरीश चंद, भास्कर मिश्रा, प्रदीप वैश्य, चेयरमैन प्रतिनिधि बबलू सिंह, प्रदीप सिंह, प्रधान राजन मिश्रा, लोकनाथ मौर्य, सभासद आशीष कश्यप, रौनक तिवारी, मंजूर आलम, अवनीश तिवारी, नागेंद्र सिंह, सुधांशु दीक्षित, विवेक सिंह, अखंड प्रताप सिंह, वेदपाल सिंह, प्रदीप सिंह, कमरूल हसन सहित नगरपालिका के कर्मचारी शामिल हुए। शहर के अटल चौक चौराहे पर अभियान चलाकर वाहनों की सघन चेकिंग की गई। इस दौरान उन वाहनों को रोका गया जिन्हें नाबालिग चला रहे थे। सीओ सिटी अमन सिंह कोतवाल, अनूप शुक्ला, टीआई फरीद अहमद, सब इंस्पेक्टर हर्षित सिंह की मौजूदगी में ऐसे बाइक चालकों के परिजनों को भी बुलाया गया और नाबालिगों को वाहन चलाने के लिए न सौंपे जाने की सख्त हिदायत दी है। यातायात नियमों के उल्लंघन पर कई गाड़ियों के चालान करते हुए सीज करने की कार्रवाई की गई। निरीक्षण के दौरान कई पुलिस चौकियों के इंचार्ज और पुलिस बल मौजूद रहा। आयुक्त गन्ना एवं चीनी उद्योग द्वारा मोहौली क्षेत्र के ग्राम पीरपुर में गन्ना फसल को बेधक कीटों से बचाने और खेतों में लगाए गए लाइट ट्रैप फोरोपोन
ट्रैप का निरीक्षण किया गया। उन्होंने गन्ना फसल पर नैनो यूरिया, नैनो डीएपी आदि के ड्रोन से किए गए छिड़काव को बारीकी से देखा। निरीक्षण के दौरान अपर गन्ना आयुक्त, उप गन्ना आयुक्त, जिला गन्ना अधिकारी रत्नेश्वर त्रिपाठी, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक महोली, जवाहरपुर चीनी मिल के वरिष्ठ गन्ना प्रबंधक व अन्य गन्ना अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। इस खबर में बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लिए गए एक बड़े फैसले की। योगी सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2025 और 26 में बड़ी सौगात देने की तैयारी की है। सरकार सूबे में एक साथ 71 नए राजकीय महाविद्यालय खोलेगी। यह सभी महाविद्यालय जुलाई महीने में खुल जाएंगे। विभागीय अधिकारी के मुताबिक यह पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में एक साथ नए महाविद्यालय खोले जाएंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने 40 कॉलेजों को स्थानांतरित भी कर दिया है। और इस खबर में बात करेंगे योगी सरकार द्वारा अवैध धार्मिक निर्माणों के खिलाफ की जा रही बड़ी कार्रवाई की। दरअसल सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध धार्मिक निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चल रहे इस अभियान में अब तक 350 से अवैध धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई की जा चुकी है। यह कार्रवाई भारत नेपाल सीमा के करीब स्थित श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और महाराजगंज जैसे जनपदों में की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए हैं कि धर्म के नाम पर किसी भी तरह का कब्जा या अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस खबर में बात करेंगे सरकारी नौकरी और नलकूप लगवाने के नाम पर किसानों को ठगने वाले अधिकारियों पर हुई कार्रवाई की। आरोपियों के खिलाफ अलग अलग स्थानों में मामले भी दर्ज हुए हैं। बिजली विभाग में अवर अभियंता को बहजोई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अनुकृति शर्मा के मुताबिक अवर अभियंता विजय पाल सिंह पर लंबे समय से सरकारी नौकरी, बिजली कनेक्शन और नलकूप योजना के नाम पर किसान, बेरोजगार युवाओं से लाखों रुपयों की ठगी के आरोप हैं। और इस खबर में बात करेंगे दोषी पीसीएफ अधिकारी पर हुई बर्खास्तगी की कार्रवाई की। यह मामला यूपी के बस्ती जनपद से सामने आया है। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन बस्ती मंडल में वित्तीय वर्ष 2023-24 में धान खरीद के दौरान बड़ी गड़बड़ी की शिकायत सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर तक पहुंची थी। मामले में उन्होंने जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे। जांच के दौरान पाया गया कि सीएमआर के डिलीवरी में 11 करोड़ 9 लाख रुपए का घपला किया गया है। इस घपले के दोषी पीसीएफ सिद्धार्थनगर के जिला प्रबंधक अमित कुमार चौधरी को फेडरेशन की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। लखनऊ में कांग्रेस पार्टी कार्यालय के बाहर लगवाए गए पोस्टर चर्चा में है। ये पोस्टर भारत को इंदिरा की याद थीम पर लगवाए गए हैं। ये पोस्टर पाकिस्तान के युद्ध विराम उल्लंघन के बीच इंदिरा गांधी के 1971 युद्ध और पोखरण 1 1974 के निर्णायक फैसलों को सलाम करते हैं। बताया जाता है इन पोस्टरों को एनएसयूआई राष्ट्रीय सचिव एडवोकेट प्रणव पांडे के द्वारा लगवाया गया है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।